इस बार के वीकेंड स्पेशल में, वीकेंड के वार में सलमान खान ने अच्छे से क्लास लगाई सभी लोगों की जिन्होंने किया था रुबीना के साथ गलत। जी हाँ, पिछले 2 हफ्ते से देख रहे थे कि हर बार रुबीना की क्लास लग रही थी, लेकिन इस बार सलमान खान आए रुबीना की सपोर्ट में। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि किस तरह सलमान ने अभिनव की भी क्लास लगाई और अभिनव से बोला कि मैंने तुम्हें हस्बैंड बनने के लिए बोला था, ना कि एक डोमिनेटिंग हस्बैंड। तुम जो चीजें रुबीना को बोलते थे वही गलतियां अब तुम खुद दोहरा रहे हो। जी हाँ, इसके बाद आया एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक जी, और इस बार 2-3 अलग अलग कॉलर्स थे और अलग अलग लोगों के सवाल थे बिग बॉस में उनके कंटेस्टेंट्स के लिए। कॉलर ने पूछा उससे, सोनाली से, कि तुम ये जिस तरह से रुबीना से बात कर रही थी इतनी गंदी गालियों से, तो ये सब क्या है। और इसके बाद इस बारे में सलमान खान ने पूछा सोनाली से, तो सोनाली बहुत ही अपने एटीट्यूड में दिखाई दी और उसने बोला, सलमान सर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसने मेरी बेटी को बोला। और उसको चुप करते हुए सलमान ने बोला कि इसने तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने किसी और की बच्ची पे बोला, यानी कि रुबीना पर। जिसे देखकर जो सोनाली बहुत उछल रही थी, और वो राहुल वैद्य जिसने बहुत बुरी तरह से रुबीना को तंग किया था सोनाली के साथ होकर, और अली गौनी, वो सब मुंह देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद जैसे पिछले 2 हफ्तों से बिना कारण रुबीना ग्रिल होती जा रही है, शायद इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सलमान रुबीना की सपोर्ट में आया। रुबीना बहुत इमोशनल थी, रो रही थी, हमने देखा वो बहुत इफेक्टेड थी जब गालियां दी सोनाली ने, और सोनाली ने बहुत ही गंदी गालियों का प्रयोग किया था, ये सब हम जानते ही हैं। तो जब सलमान उससे पूछ रहे थे तब भी सोनाली का एटीट्यूड बहुत ही खराब था, और वो बड़े उस एटीट्यूड से आगे से जवाब दे रही थी। और उसने सलमान को बोला कि सलमान जी मैं यहाँ पर लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनी जाऊं और फिर मैं उनके पीछे पीछे घूमूं। इसी तरह से उसने जवाब दिया। तो जब सलमान ने पूछा, फिर सलमान ने निकी से पूछा कि निकी क्या हुआ था, तो जिसके ऊपर निकी ने बोला कि सलमान सर इसने हमें धमकियां दी कि मैं बाहर जाके तुम्हें देख लूंगी, मेरे बंदे तुम्हें देख लेंगे, और इस तरह बहुत सारी धमकियां इसने हमारे को दी और गालियों के अलावा। तो सलमान ने पूछा सोनाली से कि तुम क्या करोगी, जरा हमें भी पता चले कि तुम बाहर जाकर कौन सी धमकियों की बात कर रही हो। तो इसके ऊपर सोनाली लिटरली मुकर गई और उसने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, दिखा दो मुझे कि क्या है। जिसके ऊपर सलमान ने उसको जवाब दिया कि हम दिखा चुके हैं। जी हाँ, सोनाली बिल्कुल बदतमीजी से बात कर रही थी और उसे किसी चीज का डर नहीं है, और सलमान ने आके उसको पलट के फिर जवाब दिया, तो शायद उसको थोड़ी अकल आई होगी और उसका मुंह देखने वाला था, पर वो तब भी काफी बदतमीजी से ही आगे से सलमान को जवाब दे रही थी। सलमान ने बोला कि तुम जो कर रही थी और जैसा, और तुम ये क्यों भूल गई कि तुम्हारी खुद की बच्ची भी ये देख रही होगी, जैसे कि तुमने बोला, जिस तरह से तुमने बोला, जैसे तुमने निकी को और रुबीना को ग्रिल किया, तुम्हारी बच्ची भी देख रही होगी, तो तब तुम्हारे को इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं था कि तुम ये क्या कर रही हो। और इस सब के दौरान सोनाली का मुंह तो देखने लायक था ही, और यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। जो दूसरी एक कॉलर थी उन्होंने अभिनव से पूछा कि अभिनव जो ये राहुल वैद्य इतनी बदतमीजी करता है, तो तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम इसको मुंह पर एक थप्पड़ मारो खींच के। वेल ये वैसा वाला सवाल है जो शायद बड़े देर से अभिनव और रुबीना के दर्शक फैंस पूछना चाह ही रहे होंगे। तो अभिनव ने जवाब दिया कि एक्चुअली मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, मैं लाउड होके किसी को जवाब नहीं दे सकता, और मैं गालियां गलोच ये सब मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसको रोकते हुए सलमान ने बोला कि अभिनव वो तुमसे यही कह रही है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए। जी हाँ, तो इस बार सलमान का एक बहुत ही अलग रूप दिखा, जहाँ पे सलमान ने बोला कि तुम हमेशा, अभिनव तुम्हारा काम ही ये हो गया है कि तुम बस कुछ भी चीज को सह लेते हो, और तुम्हें वो कॉलर बोल रही है कि तुम्हें जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राहुल को भी अपनी बदतमीजी का जवाब मिल रहा होगा। और जब अली से पूछा गया, और एक दूसरे कॉलर ने अली से पूछा कि भाई जब ये राहुल वैद्य हर वक्त बैठ के तुम्हारे दोस्तों को, अभिनव और रुबीना को नल्ला नल्ला बोलता रहता है, तो उस वक्त तुम तो कुछ बोलते नहीं हो, बड़े आराम से बैठे रहते हो।
तो जिसके जवाब में अली ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो इन लोगों का आपस का मामला है, मैं बीच में बिल्कुल पड़ता ही नहीं हूँ, ये लोग भी बोलते हैं। तो सलमान ने फट से बीच में बोला कि अली, इसे बोलते हैं बैकफुट पे खेलना। जी हाँ, वेल रुबीना और अभिनव को तो एहसास ही नहीं है जिस अली का उन्होंने इतना ज्यादा साथ दिया है, पीठ पीछे वो उनकी बुराई ही करता है और उन्हें आउट करने की उसने कोई कसर पहले भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज सलमान का रुख बहुत ही जबरदस्त था और उन्होंने आड़े हाथों लिया वो उन सबको जिन्होंने गलत किया था घर में। तो कुल मिलाकर अच्छी क्लास लगाई उन्होंने राहुल वैद्या की, सोनाली फोगाट की, अली की और अभिनव की भी। और उन्होंने अभिनव को ये भी बोला कि तुम्हें मैंने अच्छा हस्बैंड बनने बोला था, डोमिनेटिंग नहीं। और रुबीना काफी इमोशनल थी, जो इतना कुछ हुआ है और उसको जो गालियां सोनाली ने दी और वो काफी डरी भी हुई थी। लेकिन आई एम श्योर अब सलमान के आ जाने से रुबीना को काफी हिम्मत आई होगी। जैसे सोनाली से जब सलमान ने पूछा कि भैया किस चीज की बात कर रही हो, क्या कर लोगी तुम बाहर, तो कुछ ना कुछ इस चीज का कंफर्ट मिलेगा अंदर कंटेस्टेंट्स को जो डर गए थे सोनाली की इन धमकियों से। और हम आपको ये भी बता दें कि आजकल एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें सोनाली फोगाट दिख रही है हरियाणा में किसी एक अधिकारी को चप्पलों से, अपनी सैंडल से उठा के मारते हुए। जी हाँ, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसकी वजह से ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि इतनी इस तरह की खराब औरत को बिग बॉस में क्यों लेकर आया गया है, जो शरेआम एक अधिकारी को मार रही है चप्पलों से। और उसने अपने गुंडे बाहर रखे हुए थे जाके, और उन्होंने भी उस अधिकारी को बहुत ही मारा और उस अधिकारी ने पुलिस स्टेशन में घुस के अपनी जान बचाई। बहरहाल अब बिग बॉस में आगे क्या होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस वीकेंड के वार के बाद एजाज, राहुल वैद्य और अली की कुछ तो किकरी अच्छी हुई है। और उन लोग जो ये गेम खेल रहे थे हर वक्त रुबीना के खिलाफ, उसमें थोड़ी सी सेन लगेगी, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, ऐसा तो हम सब जानते ही हैं। बहरहाल आप देखते रहिए बिग बॉस 14 और मिस मत कीजिएगा कोई भी एपिसोड। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लग रहा है अभिनव और रुबीना के रिलेशनशिप को लेकर, सोनाली की बदतमीजियों को लेकर, और अली और राहुल का असली गेम क्या है।